Hi everyone, today I'm back with a new video which is based on Faraday laws and how they will be implemented in solving the numerical. So Faraday has given two laws, so going through for the first law. The first law states that the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of current passing through the electrolyte. That means अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जितना भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या लाइब्रेट होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. So if W is the amount of substance liberated, that means it will be directly proportional to Q. Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है. So W is equal to ZQ. तो जो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे इक्वल टू आ जाएगा एंड Z will be electrochemical equivalent. तो W किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम यहाँ Z की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो Z will be W upon Q. तो अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे डिफाइन करना है हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लाइब्रेटेड व्हेन 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज पास फॉर 1 सेकंड. व्हाई? क्योंकि Q किसके इक्वल होता है? I into T. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q upon T. और अगर Q को निकालने हम दैट विल बी I into T. तो अगर 1 एम्पीयर ऑफ करंट 1 सेकंड तक पास करेगा तो जो सब्सटेंस लाइब्रेट होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी. सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, the amount of substance deposited on electron will be directly proportional to their equivalent weight. मतलब अगर हम two electrolytes को लें, दोनों साइड्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम वहां से पास करें तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. Here I have taken an example of silver nitrate and copper sulfate. हमने इन दोनों को कनेक्ट किया सीरीज में and same quantity of electricity is passed through them. Then amount of silver and copper deposited is given by, that means amount of silver upon amount of copper is equal to equivalent weight of silver upon equivalent weight of copper. तो ये इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज फैराडे. फैराडे आपको समझना है क्योंकि अभी हम इसको काफी स्टडी करने वाले हैं. बार बार ये टर्म आएगी फैराडे. तो व्हाट इज वन फैराडे? वन फैराडे क्या है? इट इज अ टोटल चार्ज व्हिच इज कंस्टिट्यूटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कंस्टिट्यूट करेंगे दैट विल बी 1 फैराडे. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? अब एटॉमिक नंबर के इक्वल, दैट मींस 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23. 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे. 1 फैराडे 96487 कूलम पर मोल के इक्वल आता है. तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर न्यूमेरिकल वी टेक इट 96500 कूलम पर मोल. सो अगर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सपोज 1 है 2 है 3 है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी पड़ेगी और वो 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस लाइब्रेट या डिपॉजिट करेगा. मतलब क्या है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में तो 2 फैराडे करंट पास करना पड़ेगा. अगर 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 3 फैराडे करना पड़ेगा. 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिक करंट हमें पास करना पड़ेगा या 1 फैराडे करंट हम पास करेंगे. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उनके 1 मोल के लिए अगर हमें लाइब्रेट कराना है तो उतना ही फैराडे करंट विल बी पास. So equivalent weight निकालते कैसे हम? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस. गेन और लॉस का मतलब क्या है? गेन का मतलब है रिडक्शन, लॉस का मतलब है ऑक्सीडेशन. तो अगर इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन हुए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, उस नंबर को हम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे और हमें उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा. तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा इक्विवेलेंट केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए कि इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. ये कहां से आया? सपोज इफ इट इज अ W, ये हमारे पास वेट है इलेक्ट्रोकेमिकल जो वेट है, इक्विवेलेंट जो वेट है ये क्या हमारे पास है? ये मास ऑफ द सब्सटेंस है और हमने 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यहां पास की 96500. तो यहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500.
पहले से हमारे पास फॉर्मूला Z इक्वल टू W अपॉन Q, तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो W अपॉन Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. तो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, Q मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये फॉर्मूला इक्वेशन ये बन जाती है. और अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला विल बी W अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 96500. तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हम इन रिलेशंस का वहां पर यूज करेंगे, जो कि अभी हम आगे करने जा रहे हैं. तो बस आपको ये चीज समझनी है, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन फैराडे. तो एन इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे उतनी ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में पास करनी पड़ेगी फॉर 1 मोल, 1 मोल डिपॉजिट कराने के लिए. In the first question, how much charge is required for following reduction? तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, हमें बताना है कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन कितना फैराडे हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है. 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू एयर. तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देखें, यहाँ पे रिडक्शन भी लिखा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन कैसे हो रही है, रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एयर. तो अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट होगा, दैट मीन तभी रिडक्शन होगा. तो हमने पहले पढ़ा था इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व तो अमाउंट ऑफ फैराडे कितना चाहिए हमें, n फैराडे चाहिए. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं. तो कितना इन्वॉल्व करेगा ये, जब भी 3 फैराडे रिक्वायरमेंट है दैट मीन 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 फैराडे, दैट मीन 3 फैराडे. और 1 फैराडे होता है 96500 के इक्वल. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 10 का 1 19 का 1 289,500 कूलम. तो दैट मीन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए हमें इतना कूलम ऑफ चार्ज चाहिए. ये बराबर समझ लेते हैं. पहले हमने देखा Al3 पॉजिटिव से Al में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन इलेक्ट्रॉन पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, रिडक्शन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम में चेंज होगा. और हमने इसका भी पढ़ाई था कि इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, अगर n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड. तो 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 1 मोल के लिए, तो इसलिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 फैराडे से, तो हमें मिल जाएगा आंसर 289,500 कूलम. In the second question we have 1 mole of copper ion to copper. तो copper ion copper में चेंज हो रहा है, रिडक्शन है ये भी. तो इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन क्या हो रही होगी, that will be Cu2 positive plus 2 electron and it will change to Cu atom. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. सो अगेन अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो कितना फैराडे हमें चाहिए है, तो करंट हमें चाहिए यहाँ पर 2 into F. So 2 into 96500. 0 0 0 का 1 13 का 1 तो 9. इतना हमें फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि हम कॉपर आयन को कॉपर में चेंज कर सके. सो दोबारा समझेंगे इसको हम. कॉपर आयन कॉपर में चेंज हुए, तो कॉपर मैटर में कैसे चेंज हो गया है, जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन गेन करें. तो 2 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसलिए कॉपर में चेंज हो रहा है. तो 1 मोल कॉपर आयन को कॉपर में चेंज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैराडे के साथ. तो 2F इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड. In question number 2 we can see how many coulomb of electricity are required for following oxidation. That means यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो 1 मोल ऑफ H2O 2O2, इसका मतलब क्या है, H2O जो डिकम्पोज होगा ये H2 प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज होगा. ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल चेंज इनटू O2 नेगेटिव. इसमें क्या था, हमें वाटर गिवन था, वाटर को O2 में कन्वर्ट करना है हमें. तो जब हमने वाटर को ब्रेक किया तो H2 और हाफ O2 मिक्स हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन 1 एटम था, तो इसलिए O2 का हाफ ले लेंगे. अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट मीन ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो
तो एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर वैलेंसी 2 माइनस की आती है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, O2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन इस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सो अमाउंट ऑफ करंट कितना हो जाएगा, 2 into F, दैट मीन्स 2F या 2 into 96500, और ये आपका आंसर आ जाएगा सेम जो यहाँ पे था 1930000 कूलम। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पे में ग्राम गिवन है, मोल गिवन नहीं था। इन द प्रीवियस क्वेश्चन मोल है, यहाँ भी मोल था, यहाँ भी मोल था, बट यहाँ पे 90 ग्राम गिवन है। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें यहाँ पे मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तो हमारे पास 90 ग्राम है ही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O में निकालना है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वन हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1U होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 into 1U। वन ऑक्सीजन एटम का 16U होता है, तो 16U into 1, हाइड्रोजन 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऑक्सीजन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी 2U plus 16U, 18 यूनिट्स आ गया, 18 एटॉमिक मास यूनिट। सो मोल का अब हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 90 ग्राम, और ये कितना आया मॉलिक्यूलर मास 18 आया, 18 1 18 5 दिस इज 5 मोल। अब यहाँ पे हमारे पास 5 मोल चाहिए हमें, तो पहले तो 1 मोल में देख लेते हैं। 1 मोल अगर हम H2O को ऑक्सीडेशन करें, जैसे कि हमने पहले देखा था 1 मोल ऑफ H2O को जब O2 में हमने चेंज किया था, हमें कितना फैराडे रिक्वायर्ड हुआ था, 2 फैराडे ऑफ करंट वाज रिक्वायर्ड, लेकिन वो 1 मोल के लिए था, फॉर 1 मोल, क्योंकि 1 मोल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितने मोल है, 5 मोल है, तो 5 मोल H2O2 O2, इसमें कितना चाहिए हमें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2F, दैट मीन्स 5 to the 10 फैराडे, so it will be 10 multiplied by 96500, so 96500 coulomb, so this much energy is required। so अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिकॉल करें, इसमें क्या था, 90 ग्राम ऑफ वाटर में गिवन था, मोल्स हमें गिवन नहीं थे। हमने क्या किया, पहले मोल को निकाला है, गिवन मास पर मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूज किया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ऑलरेडी क्लास में आप 9th में कर चुके हैं, 11th में भी कर चुके हैं। सो 2 into 1U plus 16U into 1, तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है और 1 ऑक्सीजन एटम का 16U होता है, तो दोनों को हम ऐड करके 18U इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 90 है, मॉलिक्यूलर मास 18 है, डिवाइड किया 5 मोल्स आ गए, तो दैट मीन इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 मोल है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम देख सकते हैं हमने 1 मोल को करा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 मोल्स हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो हमने किया था, हमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी थी। मैं ये चीज दोबारा यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी भी करा है। तो 2F कैसे रिक्वायर्ड हुई वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके रखा है। तो यहाँ भी हमें 1 मोल के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोल 5 है हमारे पास, तो 5 मोल के क्या करना पड़ेगा हमें, 2 फैराडे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 10 फैराडे। तो 10 को फैराडे की वजह से मल्टीप्लाई किया तो 96500 कूलम, इतना हमें चार्ज चाहिए 90 ग्राम ऑफ वाटर को ऑक्सीडेशन करने के लिए। सो इसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस दिया है क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं थे, हमें मास गिवन था। Second question is a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? And atomic mass of copper is 63.5 gram per mole. तो क्वेश्चन में गिवन है copper sulfate solution है, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया और 1.5 एम्पीयर करंट पास किया गया 10 मिनट तक। तो हमें बताना है इतनी देर में कॉपर का कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन देखनी है अपने पास जो हमें गिवन है। So we are given time, हमारे पास टाइम है which is 10 minutes. So that means 10 into 60,
600 सेकेंड। करंट आई हमें गिवन है 1.5 एम्पियर, और हमें कॉपर का मास बताना कितना इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। तो अगर हम देखें हमें W कैलकुलेट करना है, W का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू Q। अगर Q को हम फॉर्मूले में ब्रेक कर दें, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, 96500 I इंटू टी। ये I इंटू टी कहां से आया, क्योंकि Q की रिलेशन होती है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो अभी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। तो अगर हम कॉपर के इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन देखें, कैथोड पे हो रही है, क्योंकि तभी जो मेटल होगा कैथोड पे डिपॉजिट जब होता है जब वो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इसकी हो जाएगी कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन CO। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट है 16, 3.5, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2। ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे और W निकालने की ट्राई करते हैं। तो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 63.5 ऑन 2 इंटू 96500 इंटू I इंटू टी। I की वैल्यू है 1.5 और T की वैल्यू है हमारे पास 600। डेसिमल हटाया 10 आया, एक और हटाया 10 आया, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 5 3 और 5 1 5, 9 3 0 0, 2 1 2 3। So this will become 635 into 9 upon 19300 ग्राम। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 0.296 ग्राम। तो 10 मिनट्स तक जब हमने 1.5 एम्पियर ऑफ करंट को पास किया एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा कैथोड पे दैट विल बी 0.296 ग्राम। ये आपको समझना है, कोई भी अगर आपको मेटल गिवन है उसकी जो वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करा सकते हैं। ये तो कैथोड था, कैथोड पे भी पता है रिडक्शन ही होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने गेन करा है। अगर ये हमें एनोड गिवन होता तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट, things will become more clear to you. Stay tuned for new videos. Thank you.